ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद अंसारी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और दुआ करूँगा आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज देखना है कि हमारे यहाँ के जो गोपालगंज रोड है, आप स्थिति देख सकते हैं क्या हालत है इस रोड की। आप थोड़े से करीब आ जाइए और ज़रा पानी की ज़रा जो स्थिति है वो दिखा दीजिए। ज़रा कैमरा लंबा डाल के ज़रा ये देखिए, आप ज़रा घुमा दीजिए ज़रा चारों तरफ कैमरा, पीछे हो जाओ, दिखाओ। तो आप लोगों ने स्थिति देख ही ली होगी और ये काफ़ी अरसे से ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारी जो है दुकानें बंद पड़ी रहती हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो कस्टमर थे वो नहीं आ पाते क्योंकि पानी ज़्यादा इकट्ठा है यहाँ पे। हमारा रोजी रोटी हमारी छिन चुकी है। प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक पानी का पाइप जो है लीक हो रहा है, उस पानी के पाइप को ये लोग बंद नहीं कर पाए अब तक। तो प्रशासन एक नाली का जो टंकी का एक पाइप लीकेज है उसे बंद नहीं कर पा रहा है। प्रशासन ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या परेशानी है? क्या प्रशासन पे पैसा नहीं है, नगर पालिका पे पैसा नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है जो पानी का पाइप तक बंद नहीं कर पा रहे आप लोग? वही पानी के पाइप का ये नतीजा है जो इतना पानी भरा हुआ है और हम लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और नगर पालिका जो है बिल्कुल मौन बैठी हुई है इस बात को। तो मेरी प्रशासन से और योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील है कि या तो आप लोग हमें जॉब दे दीजिए कोई गवर्नमेंट, जिससे कि जिस तरह से ये पद पर बैठ कर कुछ नहीं कर रहे हैं उसी तरह से पद पर बैठकर हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमसे जो जनता के लिए हो सकेगा हम वो जरूर करेंगे। फिलहाल मेरी रोजी रोटी बिल्कुल छिन चुकी है, ताले पड़े हुए दुकान में, मैं दुकान खोल नहीं पा रहा हूँ, काम कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 रुपये की मेरी आमदनी नहीं रही है, मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो मेरी योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि मेरे लिए एक जॉब अप्लाई करें और मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मेरा परिवार का पालन पोषण है जो बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। मैं सुनवाई नहीं हो रही। अगर आप इतना काम नहीं कर सकते, पानी के लिए रास्ता नहीं बना सकते, निकास नहीं दे सकते, नाले नहीं बना सकते, आप लोग निर्माण नहीं करा सकते, तो आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद से आप लोग इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। क्योंकि जनता के हित में आप लोग कोई कार्य करना नहीं चाह रहे हैं और ना ही कोई कार्य अब तक कर रहे हैं। प्रशासन या योगी आदित्यनाथ जी जो है इन पर कार्रवाई करें, इन पर सख्त कार्रवाई करें जिससे कि यहाँ के हालात सुधरें। तो प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो दे दें, जिससे कि मैं, अगर मैं कुछ तो कर सकता हूं जनता के लिए, ऐसा पद दे दीजिए मुझे जिससे कि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूं और जनता का सेवक बन सकूं। क्योंकि यहाँ जो पद पर बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ढीठ एंड एक तरह से देखिए कामचोर लोग बैठे हुए हैं। सहसवान की जनता परेशान हाल है, सारे रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक कर दिए, नाले सारे बंद पड़े हुए हैं, नालों का कोई निर्माण नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा। सारा पानी जो है हम जैसे गरीबों के प्लॉट्स में भरा हुआ है, लोग दूसरों के प्लॉट में पानी छोड़ जाते हैं नगर पालिका वाले। प्रशासन जो आता है, लोग जो आते हैं हमारे पास, सब देख के और झाड़ू पोंछा करके चले जाते हैं। इससे कुछ हल नहीं हो रहा झाड़ू पोंछे से, ये तो रोज का आगे करके। तो आप, मेरी योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज या तो मेरे लिए एक जॉब ऑफर कर दें या मेरी दुकान का कुछ रोजमर्रा की जो मेरी जिंदगी है, जो रोजी रोटी है मेरी, वो मेरी कम से कम आमदनी जो है वो बांधना, जिससे कि मेरा घर का खर्चा चलता रहे। क्योंकि मेरी दुकान बंद पड़ी हुई है, ताले पड़े रहते हैं दुकान में, कहीं से कहीं तक कस्टमर नहीं आता क्योंकि उन्हें आने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता पड़ा हुआ है ब्लॉक। तो रास्ता बंद होने से कोई कस्टमर नहीं आएगा, हम लोग परेशान हैं। और पानी का जो निकास है बिल्कुल करके बंद हो चुका है, रास्ता बिल्कुल नहीं है, नालों का निर्माण यहाँ प्रशासन कराना नहीं चाह रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पे हो नहीं रही है। तो आप लोगों से यही कोई अपील करता हूँ कि मैं यहाँ का कार्य जल्द से जल्द शुरू करें, हमारी रोजी रोटी जो है चालू हो। अगर हमारी रोजी रोटी आप लोग चालू नहीं कराना चाहते हैं तो एक जॉब ऑफर कर दीजिए मेरे लिए जो कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे कि मैं भी, अगर मुझे कोई अच्छा पद भी दे देंगे आप लोग तो मैं जनता के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इनकी तरह नहीं हूँ जो मैं बैठ जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर जनता के लिए। अगर मेरा पद अच्छा मिलेगा मुझे तो मैं जरूर उस पद का अच्छा और सही इस्तेमाल करूंगा, ना कि कुर्सी पर बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा या उनको अंधेरे में रखूंगा। तो मैं जो है जनता को जगाना चाहता हूँ, जनता को होश में लाना चाहता हूं, जिससे कि प्रशासन जागे, उनकी आवाज बुलंद हो। क्योंकि यहाँ पे और भी लोगों की प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की है। क्योंकि मेरे लिए तकलीफ है, लोगों की कारोबार जो है अलग है, मार्केट में है, मेरा कारोबार यही है, तो मुझे तकलीफ होगी क्योंकि मेरे लिए कोई और जरिया है नहीं कमाने का। उन लोगों के पास जरिया भी है, झुके हुए भी हैं, थोड़े से दबे हुए भी हैं, थोड़ी सी गुलामी भी कर लेते हैं, तो उनके लिए बोलना संभव नहीं है और ना ही वो बोल पाएंगे कभी। क्योंकि जो आज नहीं बोल पा रहे हैं वो कल बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत जो है इसी तरह से रहेगी, इसी तरह से वो जिंदगी काटेंगे, इसी तरह से वो गुलामी की जिंदगी में रहेंगे और इसी तरह से वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन मेरी इस बात को जल्द से जल्द सुने, मेरी मजबूरी समझे, मेरी परेशानियों को देखे, क्योंकि मेरा जो है कारोबार सारा बंद पड़ा हुआ है। मेरे पास कोई ग्राहक नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रोजी रोटी की जो है जरिया नहीं। तो आप लोग प्लीज़ प्रशासन से मेरी यही अपील है कि प्रशासन मेरी रोजी रोटी चालू कराए, और अगर यहाँ का जो रास्ता है, जो नाले हैं, अगर इनका निर्माण नहीं करा सकती है तो प्लीज़ मेरे लिए एक गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर दें, जिससे कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, उनका ख्याल रख सकूं, उनकी रोजी रोटी चालू कर सकूं। मैं जो है इस टाइम कर्जे में आ चुका हूं, लोगों से कर्जा लेकर के अपना परिवार चला रहा हूं। परेशानी मेरे साथ बहुत बड़ी है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे रास्ते पानी ही पानी है यहाँ पे, तो आप लोगों को समस्या देखते ही बनती है। यहाँ की ये जर्जर हालत है यहाँ की सहसवान की। ये इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं हम। ये स्मार्ट सिटी के काबिल नहीं है हमारा नगर, क्योंकि ये से गांव से भी बदतर बना दिया गया है। ये हालत ऐसे है इसके। अब हम क्या करें, हम अपना कारोबार कैसे करें, कहाँ से कस्टमर को लेकर के, जहाँ दुकान के लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे खुद के लिए जाने का रास्ता नहीं है, तो ग्राहक कैसे जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं। तो मेरी प्रशासन से यही है कि प्रशासन बराए मेहरबानी मेरे या तो ये सड़क का निर्माण करा दे, नालों का निर्माण करा दे, या फिर मेरे लिए कोई जॉब ऑफर करा दे, जिससे कि मेरा घर का परिवार का पालन पोषण चलता रहे और मेरी रोजी रोटी चलती रहे। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन मेरी इस बात को जल्द से जल्द सुने और इस कार्य को पूरा करे। और मेरी योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि प्रशासन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और उनके लिए इस चीज़ को देखना चाहिए कि यहाँ जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ जो है प्रशासन सहसवान का जो बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है, कुछ करना नहीं चाह रहा, अपने जो है अंधेरे में रखा हुआ है। जनता के लिए भरोसा दिला देते हैं कि कार्य होगा, लेकिन यहाँ जनता को झूठा और बेवकूफ़, झूठ बोलकर बेवकूफ़ और इस नादान जनता को सताते हैं, परेशान कर रहे हैं। आप लोग परेशानी देख ही रहे हो कि आमतौर पे कोई भी निकलने से यहाँ पे सहमत नहीं है, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन मेरी बात सुने और जल्द से जल्द सुने, जितना हो सके जल्दी, क्योंकि मैं कई अरसे से यहाँ वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी छिन चुकी है पूरी तरह से। तो मैं फिलहाल में यही कहूँगा, और नया साल लग चुका है 2026 जो है, मैं चाहता हूँ कि ये सबके लिए बेहतर हो। दुआ करूँगा आप लोगों के लिए भी बेहतर हो, लेकिन प्लीज़ मेरा बेहतर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बेहतर के लिए आप लोग कुछ करोगे तभी मेरा बेहतर होगा, वरना मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। मैं नगर पालिका से यही कहना चाहता हूँ, या तो आप लोग काम करिए, अगर काम नहीं करना चाहते तो मेरे लिए एक जॉब ऑफर कर दीजिए, जिससे कि मैं अपने घर का और परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। तो मैं फिलहाल यही कहूँगा। इसके लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और आगे